बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। आप सभी को लास्ट अपडेट मैंने दिया था कि एनटीए ने जो आपका डेट शेड्यूल जारी किया था री एग्जाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अपडेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को दे दिया है और जो ऑफिशियल नोटिस है उसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है। एक साइड तो बात अब ये है कि एनटीए ने भी उस नोटिस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि एनटीए री एग्जाम को लेकर अब रेडी है, पूरी तरह से तैयार बैठी है। दूसरा साइड आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि उज्जवल गौर सर द्वारा जो पीआईएल है वो दर्ज कर दी गई है। अब इसके आगे ये बात निकल कर सामने आती है कि जो पीआईएल जो है दर्ज की गई थी उसकी जो सुनवाई है वो 12 अगस्त को होनी है, ठीक है। और ये जो अपडेट है ये खुद उज्जवल गौर सर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बताया है कि जो उनकी सुनवाई है यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी इस मामले को लेकर वो आपका 12 अगस्त को होगा। आप सभी को यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो आपका री एग्जाम है वो 21 अगस्त को होना है और उससे रिलेटेड यानी कि 10 दिन पहले जो आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर स्लिप होता है, एग्जामिनेशन सिटी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है किस सिटी में होगा उससे रिलेटेड जो स्लिप अलाउट होता है वो 10 दिन पहले होगा। ये खुद एनटीए ने अपने नोटिस में बताया था। तो यहाँ पर जो आपका नोटिस है, जो सिटी स्लिप है वो आपका खुद 11-12 अगस्त को आ जाना चाहिए एनटीए के नोटिस के अनुसार। तो यहाँ पर मामला है, दो साइड हो चुका है। एक तरफ एनटीए जो है री एग्जाम से रिलेटेड उन्होंने कंफर्म कर दिया, दूसरी साइड है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को लेकर हो सकता है जो 12 अगस्त को सुनवाई होगी उसमें कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस जो पीआईएल है उस पीआईएल में खुद स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, खुद स्टूडेंट की तरफ से वो पीआईएल फाइल की गई है जो है रिजल्ट के पक्ष में। और आप सभी को मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उज्जवल गौर सर ने कहा है कि जब तक जो सीबीआई की जाँच प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है री एग्ज़ाम पर रोक लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है आप सभी को। अब देखने वाली बात रहेगी कि 12 अगस्त को जो फैसला होता है या सुनवाई प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप सभी को, री एग्ज़ाम तो यहाँ पर कंफर्म है, जो कि अभी जैसा चल रहा है, अभी जो माहौल है उस चीज़ को देखकर 21 तारीख को कंफर्म है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो री एग्ज़ाम जो है एक दिन के अंदर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे अपने फैसले के अनुसार री एग्ज़ाम को वो रोक सकती है, ठीक है। तो पासा पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो वेट रहेगा वो 12 अगस्त का वेट रहेगा कि 12 अगस्त को जो हियरिंग होनी है उसमें क्या होता है। अगर मामला आगे खींचा जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख दे दी और उस बीच जो है आपका री एग्ज़ाम आ गया, री एग्ज़ाम का डेट आ गया, तो मेरे ख्याल से री एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ पर। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ा फैसला दे दिया इस चीज़ को लेकर कि रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा या जो सीबीआई की जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक जो री एग्जाम है वो एनटीए द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका जो री एग्जाम है वो अभी भी कैंसिल हो सकता है। तो अभी भी चांसेस है, अभी भी यहाँ पर जो मामला है, क्योंकि मामला चल चुका है आपका सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर उनको डेट भी मिल चुका है, 12 अगस्त को डेट मिल चुका है। अगर उसी दिन कोई फैसला जारी हो जाता है, जिस तरह से सिचुएशन अभी बनी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस सिचुएशन को समझा, गंभीरता से इस सिचुएशन को लिया, तो मेरे ख्याल से उसी दिन फैसला आ सकता है। नहीं तो अगर आगे की डेट मिलती है और डेट लंबी होती है तो यहाँ पर आपका जो री एग्जाम है वो हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू से आप सभी को कह रही हूँ कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, जिन्होंने मेहनत की है 18 जून के एग्जाम में तो उनका होना पॉसिबल है, उनके लिए अच्छा है कि उनका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। और यहाँ पर जिनको लगता है कि 18 जून को एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था और वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो उनको मैंने कहा है कि आप प्लीज़ परेशान मत होइए, क्योंकि जस्ट आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम बाकी है। आप और मेहनत करके अच्छे तरीके से दिसंबर वाला एग्ज़ाम दो, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर है। अगर रिजल्ट अनाउंस होता है तो भी 10 तरह की बातें निकल कर आएंगी, अगर री एग्ज़ाम होता है तो भी 10 तरह की बातें निकल कर सामने आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों में ना पढ़कर आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, लगे रहो। और री एग्ज़ाम भी होता है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी रहेगी। साथ ही आपका जो आगे का दिसंबर वाला मंथ है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर री एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आप सभी का हो सकता है, क्योंकि री एग्ज़ाम होंगे, उनके रिजल्ट आएंगे, फिर आपका दिसंबर वाला प्रोसेस शुरू होगा, तो मे बी वो आपका डिले हो जाए या आगे जाकर मर्ज हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती है। तो यहाँ पर सीधा फैसला ये है कि आप जो फाइनल होगा, जो फाइनल अपडेट होगा वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखिए। और इधर मैं किसी भी फेवर में नहीं हूँ, ना ही रिजल्ट के फेवर में, ना ही मैं यहाँ पर री एग्ज़ाम के फेवर में। यहाँ पर आपके हाथ
में भी कुछ नहीं है, आप अपनी बातें रख सकते हो, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो वो भी आपके लिए करना पड़ेगा, आपको मानना होगा। और अगर जो है फैसला एनटीए द्वारा री एग्ज़ाम लिया जाता है तो वो भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कर सकते हो आप करो, आपको करना है पढ़ाई, और इस चीज़ को आप समझो। और मैं तो कहूँगी कि इन सारी चीज़ों में ना पड़े, अपडेट रखें, अपडेट लेते रहें, लेकिन ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू यहाँ पर रखें, और इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को आगे भी दे दूँगी, ठीक है। आप अपना ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझते हो इस चीज़ को लेकर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।